हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आज हम करेंगे क्वेश्चन फ्रॉम 9 to 12 एंड द क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12 दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन फ्रॉम 9. वी हैव question 9, we have proved that these all questions are proved that. Say question number 9, tan inverse root x is equals to 1 upon 2 cos inverse 1 minus x upon 1 plus x where x belongs to close interval 0 to 1. ये आपको प्रूफ करना है. तो हम इसे देख लेते हैं. हम क्या कर लेते हैं, राइट हैंड साइड ले लेते हैं हम. तो राइट हैंड साइड वी हैव 1 upon 2 cos inverse 1 minus x upon 1 plus x. क्लियर. अब बच्चों इसे कैसे करेंगे, देखो इसे हम करने के लिए हम कई तरह से कर सकते हैं. आप इसे ऐसे भी कर सकते हो. फर्स्ट आपके पास है फर्स्ट मेथड, ठीक है. तो आप x की वैल्यू क्या मान लीजिए, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा मान लीजिए, ठीक है. क्लियर. x की वैल्यू tan स्क्वायर थीटा होगा तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास 1 अपॉन 2 कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा. सही है. क्लियर. तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 कॉस इनवर्स, अब 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है आपके पास cos 2 थीटा. क्लियर. कॉस इनवर्स आ गया, अंदर बाहर अंदर भी क्या आ गया आपके पास cos आ गया, तो कंपेयर हो जाए तो कितना हो गया 1 अपॉन 2 इंटू कितना हो जाएगा 2 थीटा. 2 से 2 कैंसिल हो गया तो इसका मतलब आपके पास क्या बच गया यहाँ पे थीटा. ठीक है. अब हमें क्या चाहिए, tan इनवर्स रूट एक्स. तो आप इसे क्या कर लेना, जिसमें आपने सब्स्टिट्यूट किया x इज इक्वल्स tan स्क्वायर, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना. tan स्क्वायर स्क्वायर इधर चला जाए तो कितना हो जाएगा रूट एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा tan थीटा. तो दिस इम्प्लाइज दैट थीटा ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास tan इनवर्स रूट एक्स. ठीक है. अब इसकी वैल्यू हम यहाँ रख दें तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स रूट एक्स. क्लियर हो गया. तो ये आपके पास क्या हो गया, विच इज इक्वल्स टू कितना हो गया राइट हैंड साइड. तो ये क्या हो गया आपके पास हैंस प्रूव्ड. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए जब ये हमने यूज़ किया कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स. एक्स कब होता है बच्चों, जब एक्स बिलोंग्स टू कितना होगा 0 to पाई. यही तो होता है कि नहीं. हमारे पास क्या है, x बिलोंग्स टू कितना है 0 to 1 और x बिलोंग्स टू जब 0 to 1 है तो हमें ये चेक करना है, ये वैल्यू आपकी तभी लाइज करेगी जब आपके पास क्या हो जाए x बिलोंग्स टू 0 to पाई हो जाए. यानी कि ये थीटा किसको बिलोंग करना चाहिए आपके पास 0 to पाई. अब हमारे पास कितना दे रखा है, x इज इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू कितना है 0 to 1. अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए. तो x बिलोंग्स टू 0 to 1 है तो इसका मतलब हो गया बच्चों कि ये 0 से बड़ा है और क्या है 1 से छोटा है. ठीक है. चेक करना है हमें. तो ये कितना है, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, x हमने क्या माना है tan स्क्वायर थीटा. ठीक है. ये हो गया 1. अब इसे सिंप्लीफाई करिए, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि अब आप जब इसको इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 लेस देन tan थीटा लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट 1 का 1 हो जाएगा. ठीक है. अब इसको सॉल्व करिए, इसको इधर भेजिए तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स 0 लेस देन थीटा लेस देन कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1. ठीक है. तो ये tan इनवर्स 0 दैट इज़ 0, थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1 दैट इज़ π/4. क्लियर. तो 0 to पाई है और ये कितना आ गया आपके पास, थीटा बिलोंग्स टू कितना हो गया 0 to π/4. और ये कहाँ लाइज कर रहा है आपके अंदर, इसके अंदर क्या हो रहा है आपका लाइज हो रहा है. तो इसका मतलब ये हमारी वैल्यू क्या है, सही है. ठीक है. आप इसे दूसरे मेथड से भी कर सकते हो. तो सेकंड मेथड क्या है, आप ऑलिटर इस तरह से भी कर सकते हो. देखिए आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड आपके पास है 1 अपॉन 2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. ठीक है. आप इसे ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन 2 कॉस इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर ओवर 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर. ठीक है. अब यहाँ देखिए हमने क्या पढ़ा है, 2 tan इनवर्स एक्स इन टर्म्स ऑफ कॉस इनवर्स के टर्म में. कॉस इनवर्स 1 माइनस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस
एक्स स्क्वायर, जिसमें एक्स क्या होता है आपके पास, ग्रेटर देन 0 होता है कि नहीं होता है। तो याद करिए, प्रॉपर्टी रिकॉल करिए। तो अब यहाँ देखिए एक्स की जगह कितना है, रूट एक्स, और ये किसकी वैल्यू है, 2 tan इनवर्स एक्स, तो 1/2 ये कितना हो जाएगा, 2 tan इनवर्स एक्स, एक्स की जगह कितना है, रूट एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास, tan इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू कितना हो गया, लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। अब यहाँ पे क्या है, x बिलोंग्स टू 0 to 1, इस फॉर्मूले के अंदर क्या है आपके पास, इस फॉर्मूले के अंदर क्या है, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए x बिलोंग्स टू 0 to 1 का मतलब है x क्या है, 0 और 1 के बीच में। तो जब आप स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स, तो इनइक्वलिटी साइन रिमेन सेम। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 लेस देन रूट एक्स लेस देन 1। तो आपकी वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी हो रही है, तो ये आपके पास 0 से बड़ी है, लेकिन वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 तक है। ठीक है, तो आपने ये क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, कॉट इनवर्स कितना है, अंडर द रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर द रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस कितना हो गया, साइन एक्स। क्या प्रूफ करना है, x/2। कब होगा, जब x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, 0 to π/4। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए हमारे को ये प्रूफ करना है, तो हम पहले ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कितना है हमारे पास, कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर द रूट कितना हो गया, 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 1 प्लस साइन एक्स माइनस कितना हो गया, 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब इसको करने के तरीके हैं, जब भी आपके पास इस तरह से आए 1 प्लस साइन एक्स या 1 माइनस साइन एक्स, तो आप कैसे लिखोगे, देखो 1 यहाँ पे आप ऐसे लिख दे, पहले लीजिए साइन एक्स को कैसे तोड़ोगे, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, साइन 2a का फॉर्मूला हाफ एंगल के टर्म में। ठीक है, अब 1 है, यहाँ साइन और कॉस का रिलेशन है, तो 1 को आप तोड़ दीजिए साइन और कॉस के टर्म में। तो क्या पड़ा था, आइडेंटिटी क्या होती है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। तो लेकिन हम इसे हाफ एंगल में तोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास हाफ एंगल में, तो कितना हो जाएगा, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, और ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो कितना हो जाएगा, कॉस x/2 प्लस कितना हो जाएगा, साइन x/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर माइनस हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे आप क्या लगा दीजिए, माइनस, और क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, अब आपके पास ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स। तो 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू क्या है, प्लस में प्लस है, माइनस में माइनस, तो क्या लिखा, कॉस x/2 प्लस साइन x/2। ठीक है, अंडर रूट, तो स्क्वायर ऐसा कर लेते हैं हम, इसे अंडर रूट कर लेते हैं, फिर अंडर रूट कर लेते हैं, ये अंडर रूट हो जाएगा, और स्क्वायर है आपके पास, ये अंडर रूट हो जाएगा। तो ये सॉल्व होने के बाद कितना आ जाएगा, कॉस x/2 प्लस माइनस साइन x/2। थोड़ा समय बचा लेते हैं हम। ठीक है, तो ये आ जाएगा, प्लस ब्रैकेट का यूज़ करिए, प्लस कितना है, 1 माइनस साइन, मैंने कहा था माइनस है, तो माइनस में माइनस आएगा, तो कितना हो गया, कॉस x/2 माइनस कितना हो गया, साइन x/2, ब्रैकेट का यूज़। कंप्लीटली डिवाइडेड बाई कितना है आपके पास, 1 प्लस साइन एक्स, दैट इज कॉस x प्लस x/2 प्लस कितना हो गया, साइन x/2, अगेन ब्रैकेट का यूज़, बीच में माइनस है, अगेन ब्रैकेट का यूज़, x/2 क्या है, माइनस, तो माइनस में माइनस, तो कितना हो गया, माइनस x/2। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करिए, तो कितना हो जाएगा, कॉट इनवर्स कॉस x/2 प्लस साइन x/2 प्लस कितना हो जाएगा, कॉस x/2 माइनस कितना हो गया, साइन x/2, ब्रैकेट का ओपन कर लीजिए, फिर यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस x/2 प्लस साइन x/2 माइनस, माइनस है, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो कितना हो गया, कॉस x/2 प्लस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करिए, तो क्या हो रहा है, ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल, कॉस से कॉस
कैंसिल, तो कितना हो गया कॉट इनवर्स कॉस प्लस कॉस दैट इज 2 कॉस x बाई 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 साइन x बाई 2, 2 से 2 कट गया तो कितना हो गया कॉट इनवर्स कॉट x बाई 2। और आपने पढ़ा है कि कॉट इनवर्स कॉट थीटा, थीटा की जगह हम x बोल देते हैं, यहाँ पे बेसिकली नंबर है तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा जब x बिलोंग्स टू करेगा 0 टू पाई। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या है x बाई 2, तो इसका मतलब x बाई 2 किसको बिलोंग करेगा 0 टू पाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 4, क्या गिवन है x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ 0 से बड़ा लेकिन पाई बाई 4 से छोटा। और जब हम बाई 2 करेंगे, यहाँ पे क्या है x बाई 2, तो जब हम डिवाइड करते हैं किसी सेम नंबर से तो आपको मालूम है इनइक्वलिटी साइन डज नॉट चेंज, ये कितना हो गया पाई बाई 8। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो x बाई 2 है वो कितना आया 0 से पाई बाई 8 के बीच में, और ये वैल्यू किसके अंदर लाइज कर रही है आपकी इसके अंदर। ठीक है, 0 टू पाई के अंदर। आई बात समझ में? तो इस तरह से हमें देखना है। अच्छा, दूसरी चीज़ आप कहीं सोच रहे होंगे यहाँ पे साइन भी तो हो सकता था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन ए भी तो साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, कॉस ही क्यों लिया। तो देखिए हमारे पास क्या है 0 टू पाई बाई 4। अब 0 से पाई बाई 4 के बीच की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया है कि कॉस x क्या होता है ग्रेटर देन क्या होता है साइन x, क्योंकि कॉस 0 1 होता है और साइन 0 क्या होता है 0। तो यानी कि 0 से पाई बाई 4 के बीच में कॉस बड़ा होता है और साइन x क्या होता है छोटा होता है। तो इसलिए हमने क्या रखा कॉस x पहले रखा, साइन x बाद में रखा। ठीक है, अब बाई 2 है तो आप इसे अगेन कर लीजिए, बाई 2 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 0 टू पाई बाई 8। अब 0 से पाई बाई 8 के बीच में तब भी क्या होगा कॉस x बाई 2, यानी कि कॉस x बाई 2 इज़ ग्रेटर देन क्या होगा साइन x बाई 2। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसे क्या किया सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक है, लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास। जब भी इस टाइप का है टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स कुछ भी हो, तो आपको इसमें क्या करना है पुट करना है x इज इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा। अब कॉस ही क्यों लिया, साइन क्यों नहीं लिया 10, क्योंकि आपने कॉस 2a के फॉर्मूले पढ़े हैं, कॉस 2a के फॉर्मूले। ठीक है, थीटा के टर्म्स में ही रहने देते हैं। क्या पढ़ा है, एक पढ़ा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और एक पढ़ा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब 1 प्लस एक्स है तो इसका मतलब कॉस 2 थीटा रख के एक बेनिफिट है, कॉस थीटा भी रख सकते हो लेकिन वहाँ पे क्या हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा, हाफ एंगल में टूट जाए तो आप पूरा एंगल रख दीजिए कि कॉस 2 थीटा। और कॉस 2 थीटा का वो फॉर्मूला जिससे ये 1 क्या हो जाए एलिमिनेट हो जाए। तो आप समझ में आ गया होगा कि कॉस 2 थीटा ही क्यों रखा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास टेन इनवर्स, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। ठीक है, तो कितना हो गया टेन इनवर्स अंडर द रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस अंडर द रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन कितना हो गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब ऐसा यूज़ सिलेक्शन करिए जिससे 1 एलिमिनेट हो जाए। जब प्लस है तो आपको पता है कॉस वाला पार्ट आएगा, जब 1 माइनस है तो कौन सा आएगा साइन वाला पार्ट। तो ये कितना हो गया टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर द रूट 1 माइनस। ठीक है, अब जब ये माइनस इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये प्लस का माइनस माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा कंप्लीटली डिवाइडेड बाय कितना है बच्चों 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, तो कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल आउट करिए तो ये आपके पास कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया टेन इनवर्स कितना हो गया बच्चों अंडर द रूट 2 कॉस स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो जाएगा कॉस थीटा माइनस अंडर रूट 2 और साइन स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा साइन थीटा
डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया √2 cos थीटा, सेम प्रोसीजर, प्लस √2 साइन के स्क्वायर का अंडर रूट साइन थीटा। ठीक है, कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, √2 कॉमन नज़र आ रहा है, तो कितना हो गया tan इनवर्स √2 कॉमन है, तो ये क्या हो गया cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय √2 कॉमन है, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, √2 से √2 कैंसिल, तो कितना बचा मेरे पास tan इनवर्स cos थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कितना हो गया cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब ये आपके पास आ गया। अब देखिए यहाँ देखें जब भी ऐसा बने cos साइन यानी कि दोनों के बीच प्लस माइनस कुछ भी हो, तो ध्यान रखना इसे करने का तरीका है कि आप हमेशा cos को कॉमन ले लीजिए, तो कितना बचेगा 1, तो यहाँ कितना बचेगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइडेड बाय अगेन क्या कहा cos साइन का रिलेशन हो, cos कॉमन ले लीजिए, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, अब क्या हो गया cos से cos कैंसिल, तो ये कितना हो गया tan इनवर्स कितना हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan थीटा, है कि नहीं। अब 11th में आपने पढ़ा होगा ये वाला फॉर्मूला, क्या पढ़ा था tan π/4 प्लस a, पढ़ा है, याद होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है tan a प्लस b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, और tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a, है कि नहीं है। तो अगर माइनस होगा तो यहाँ माइनस लगाए, यहाँ प्लस लगाए, तो क्या हो जाएगा यहाँ माइनस प्लस। अब पैटर्न देखिए क्या है 1 माइनस 1 प्लस, तो इसका मतलब जब 1 माइनस और 1 प्लस है तो क्या आता है माइनस, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास इज इक्वल्स टू tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा। अब कंपेयर करें तो ये कितना हो जाएगा π/4 माइनस थीटा। अच्छा, tan इनवर्स tan x इज इक्वल्स टू x कब होगा जब x बिलोंग्स टू कितना होगा -π/2 टू π/2। ठीक है, तो यानी कि ये वैल्यू हमने कब रखी जब ये वैल्यू हो, तो इसका मतलब है पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं π/4 माइनस थीटा। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालो बच्चों, तो कितना हो जाएगा थीटा की वैल्यू हम अगर निकालते हैं, इसको इधर भेजो, तो कितना हो गया हमारे पास cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू 2 थीटा। ठीक है, और ये थीटा की वैल्यू चाहिए, तो थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 cos इनवर्स x, है कि नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे रख देंगे, तो 1/2 इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, तो π/4 माइनस थीटा की वैल्यू 1/2 cos इनवर्स x। ठीक है, ये आ गया, तो ये क्या हो गया आपका राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब थोड़ा ये समझ लेते हैं हम π/4 माइनस थीटा, यानी कि tan इनवर्स tan x रिटर्न एज x व्हेन x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। तो इसका मतलब है कि π/4 माइनस थीटा बिलोंग्स टू कितना होना चाहिए -π/2 टू π/2, तभी हम क्या रखा ये वैल्यू रखेंगे। तो चेक कर लेते हैं x क्या है, ये दे रखा है हमारे पास। ठीक है, क्लियर है, और x की वैल्यू क्या है cos 2 थीटा। ठीक है, तो इसको हम जरा चेक कर लेते हैं कि क्या x क्या है -1/√2 से बड़ा और 1 से छोटा, और हमने x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट की है cos 2 थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, और यहाँ से 2 थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया cos इनवर्स x, ये यहाँ भेजा, तो थीटा की वैल्यू आपने फाइंड आउट की, तो कितनी आई थी cos इनवर्स x। ठीक है, अब यहाँ देखिए x की वैल्यू क्या है cos 2 थीटा, आपने क्या रखा -1/√2 इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा लेस देन 1। अब यहाँ देखिए, इसको इधर भेजेंगे सॉल्व करने के लिए, तो कितना हो जाएगा cos इनवर्स -1/√2 लेस देन कितना हो जाएगा 2 थीटा लेस देन cos इनवर्स 1। सही है, अब आपने पढ़ा है cos इनवर्स माइनस थीटा तो क्या होता है x, तो पाई माइनस क्या लिखते हो आप cos इनवर्स x लिखते हो, लेस देन कितना हो जाएगा 2 थीटा,
और ये कब होता है, जब आपके पास 0 है कि नहीं है। तो हम इसे ऐसे लिख दें, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो 1/√2 दैट इज़ π/4 है कि नहीं है। और ये क्या हो जाएगा 2 थीटा लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये पॉसिबिलिटी तो नहीं है हमारे पास, तो हम इसे चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये छोटा हो जाए, 0 से और छोटा हो जाए, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। 3 कितना हो रहा है 4, 2 थीटा लेस देन कितना होगा 0। तो हम इसे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 थीटा लेस देन कितना हो जाएगा 3π/4, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि 3π/4 से 0 उल्टा हो जाएगा। तो बड़े से छोटे से बड़े की ओर, तो ये क्या हो जाएगा 0। अब 2 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा 0 लेस देन थीटा लेस देन कितना हो जाएगा 3π/8। ठीक है, थीटा हमारी कितनी आ गई 0 से 3π/8। यहाँ पे कितना है हमारे पास π/4 माइनस थीटा किसको बिलोंग करना चाहिए -π/2 और π/8। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, थीटा बिलोंग कर रहा है कितना बच्चों 0 से, क्लोज इंटरवल है हमारे पास 0 से कितना है 3π/8। ठीक है, तो अब हमारे पास देखिए थीटा का कोफिशिएंट कितना है माइनस। ठीक है, तो ये हम मिटा देते हैं। थीटा का कोफिशिएंट कितना है माइनस, तो 0 से ये कर लेते हैं हम 3π/8। जब माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3π/8, ये लेस देन कितना हो जाएगा 0। अब कितना है मेरे पास π/4 ऐड हो रहा है, तो -3π/8 प्लस π/4 माइनस थीटा लेस देन कितना हो जाएगा 0 प्लस π/4। इनइक्वलिटी साइन डज नॉट चेंज। अब इसे थोड़ा सॉल्व करिए तो कितना 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो कितना हो जाएगा -3 + 2, तो कितना हो जाएगा -π/8 लेस देन कितना हो जाएगा π/4 माइनस थीटा, और ये कितना हो जाएगा लेस देन π/4। अब चेक करिए, हमने कहा कि π/4 माइनस थीटा किसको बिलोंग करना चाहिए -90 टू +90 के बीच में। तो अब ये देखिए -π/8, तो -π/8 का मतलब है 180/8। तो मेरे ख्याल से 2 8 2 16 20 8 2 1/2 यानी कि 22.5, और ये 45। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब ये हम कब लिख सकते हैं जब ये वैल्यू इसमें लाइज करें। तो ये समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, तो थोड़ा सा समझना होगा। एग्ज़ाम में कई लोग डायरेक्ट कर लेते हैं, ये चीज़ ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं, पर आप समझिए इसे। ठीक है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू कैसे हम उसका इंटरवल चेक कर रहे हैं, ये चीज़ हम डायरेक्टली कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ के लिए ये चीज़ आपने फाइंड आउट की, यानी कि ये वैल्यू इसके अंदर की है, तो इसका मतलब ये क्या आपका ट्रू हो गया। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया π/4 माइनस थीटा रखा। आगे समझ में। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल्स टू 9/4 साइन इनवर्स कितना हो गया 2√2/3। ये प्रूफ करना है आपने, तो सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा तो है नहीं। लेकिन आपके इसके पहले 2 क्वेश्चन आपके क्या थे 10 और 11 वेरी इंपॉर्टेंट है, उन्हें ज़रूर तैयार करें एग्जामिनेशन से पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, अब मेरे पास ये है, तो आपको क्या दिख रहा है, सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है, आपको दिख रहा है जो चीज़ दिख रही है, सबसे पहले देखो आपने देखा 9 कॉमन है, साथ में इन दोनों में 4 कॉमन है, तो अंदर बचा π/2, यहाँ से ये बाहर आ गया तो कितना बचा माइनस साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, अब π/2 के साथ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आपने π/2 का रिलेशन रिकॉल करिए, तो क्या पढ़ा था साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू कितना होता है π/2। तो इसका मतलब है कि π/2 माइनस साइन इनवर्स x विल बी रिटर्न एज कॉस इनवर्स x। अब इसकी वैल्यू यहाँ रखिए, तो कितना हो जाएगा 9/4 इंटू कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स x। x की जगह कितने हैं, जो x यहाँ है वो x यहाँ भी होना चाहिए, तो इसका मतलब ये कितने है कॉस इनवर्स 1/3। ठीक है, लेकिन आंसर में क्या चाहिए साइन इनवर्स। तो आपको मालूम है कॉस को साइन में तोड़ना, तो बहुत ही सिंपल, लेट
कॉस इनवर्स क्या मान ले x, और आपने तुरंत रिकॉल कर दीजिए कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 1/3 इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। कॉस का मतलब होता है b/h, ठीक है। तो b की वैल्यू है मेरे पास 1, h हाइपोटेनस दैट इज 3, तो 3 का स्क्वायर 9 - 1 8, 8 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 2√2, तो परपेंडिकुलर आ गया। तो हमारे पास x का मतलब है कॉस इनवर्स 1/3, और इसमें किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ से साइन x की, क्योंकि हमें क्या चाहिए साइन में चाहिए, साइन में। तो कितना हो जाएगा p/h, तो p इज़ 2√2, h मीन्स 3, तो साइड रेशियो आपने निकाल दिए। तो x कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स, तो एक तरफ x की वैल्यू यहाँ से आपके पास कितनी है साइन इनवर्स के टर्म में 2√2/3 आ रहा है जी, आ रहा है। तो ये हो गया साइन इनवर्स 2√2/3। तो क्या है हमारे पास x की वैल्यू, कॉस को साइन में तोड़ने का तरीका विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब इसमें यहाँ रखिए, ठीक है। कहाँ रख दिया आपने, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो कितना हो गया 9/4 इंटू साइन इनवर्स 2√2/3 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आपने इसमें क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 में जो आपके पास दे रखी थी रेंज डोम जो एक्स इनटेक कर रहा है, तो वो एक क्या है आपका एक कंपटीशन पार्ट है कि किस तरह से हम उसे तोड़ रहे हैं। तो होप यू लाइक दिस क्वेश्चंस, तो आप इन पे क्या करिए मेहनत करिएगा, ठीक है। थैंक यू।